नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले एमजीजीएस का परिणाम कब तक जारी हो सकता है, फैसला कब तक सुनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। काफ़ी अध्यापक चिंतित थे कि सर फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन ये ओपन कब होगा, क्योंकि जब तक स्टे नहीं हटेगा महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम का परिणाम दोस्तों नहीं जारी होने वाला है। तो फैसला कब तक ओपन होगा। 12 नवंबर को भी एक और सुनवाई है, आप सभी को चित्रे से पता है। तो काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित थे कि सर 12 नवंबर से पहले क्या शिक्षा विभाग परिणाम जारी नहीं करेगा, क्या स्टे 12 नवंबर के बाद हटेगा। कई सारे साथियों, कई सारे कमेंट है दोस्तों, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या 12 नवंबर से पहले फैसला ओपन हो सकता है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या 10 अतिरिक्त अंक बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। काफ़ी अध्यापक इसको लेके बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर 10% बोनस अंकों के साथ फैसला ओपन हो सकता है या 10% अतिरिक्त बोनस के नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। फाइनल आंसर की के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, और इसी के साथ हम बातचीत करेंगे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। पूरी डिटेल के माध्यम से हम कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि फैसला कब ओपन होगा, क्योंकि जब फैसला ओपन होगा उसी के बाद दोस्तों आपका परिणाम जारी होने वाला है। अब कितना टाइम लगता है किसी भी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया तो फिर इसको ओपन होने में, यानी कोर्ट के द्वारा कितने दिनों के अंदर वो फैसला सुनाया जाता है, ये दोस्तों कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। पहली चीज़ तो ये, लेकिन अधिकतर केस के अंदर यह देखा गया है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह मैक्सिमम के अंदर अंदर दोस्तों फैसला सुना दिया जाता है। किसी अन्य केस के अंदर कई बार महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं। ऐसा आपने भी राजस्थान की कई सारी वैकेंसीज के अंदर देखा होगा जिसमें कोर्ट के अंदर मामला गया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अधिकतर केसेस के अंदर दोस्तों 1 या 2 वीक के अंदर फैसला सुना दिया जाता है। अब एमजीजीएस का फैसला कब ओपन होगा, तो दोस्तों बहुत जल्द आपको इसका फैसला देखने को मिलेगा। अब कौन सी तारीख को होगा वो तो किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये मान सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, हो सकता दोस्तों सटीक रहे या नहीं रहे। तो फैसला अब ओपन होने वाला है वो आपका दीपावली के बाद। दीपावली से पहले दोस्तों संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि 1-2 डेज दोस्तों वर्किंग डे है, और अभी मेरे हिसाब से कोई फैसला ओपन नहीं होगा इन 1-2 दिन के भीतर। अब कब ओपन होगा, तो लगभग संभावना है 5 से लेकर दोस्तों 10 नवंबर के बीच में यहाँ पे फैसला ओपन हो सकता है। यानी 12 नवंबर की जो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई है उससे पहले दोस्तों फैसला ओपन हो जाएगा। अब कई सारे अध्यापकों का यह भी सवाल है कि सर 12 नवंबर से पहले यदि फैसला ओपन हो जाता है तो 12 नवंबर की जो सुनवाई है 12 नवंबर की, यदि उसमें अगली तारीख मिलती है तो क्या होगा दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि 12 नवंबर से पहले ये फैसला ओपन हो जाता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये मान के चले कि 12 नवंबर को वहाँ पर भी फैसला हो जाएगा। यानी मेन चीज़ यही है कि ये फैसला जैसे ही ओपन होगा दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भी जो केस था दोस्तों वो 10% अतिरिक्त बोनस को लेकर था, और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और फैसला बहुत जल्द दोस्तों ओपन होगा। 5 से 10 नवंबर के बीच में फैसला ओपन होने की संभावना है दोस्तों। फिर ये डिपेंड करेगा कोर्ट कब तक फैसला सुनाई। सारा का सारा मैटर दोस्तों कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड है कि फैसला कब ओपन होगा। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से प्रीवियस जितने भी दोस्तों केसेस हुए हैं उनके अंदर 7 दिन या 10 दिन, 15 दिन के भीतर फैसला ओपन हो गया था अधिकतर केसेस के अंदर। कुछ केसेस के अंदर दोस्तों लंबा टाइम भी लग सकता है। एक अनुमान है कि 5 से 10 नवंबर के बीच में दोस्तों फैसला ओपन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यदि 5 से 10 नवंबर के बीच में यदि फैसला सुना दिया जाता है तो परिणाम कब जारी होगा। जिस दिन फैसला दोस्तों ओपन होगा या तो उसी दिन या अगले दिन दोस्तों शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। अब फैसला चाहे किसी के पक्ष में आए, कई सारे अध्यापकों का ये भी सवाल रहता है कि सर 10% बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों। वो डिपेंड करेगा कि कोर्ट के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट हुए थे, शिक्षा विभाग ने क्या जवाब पेश किया था, याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या आर्ग्यूमेंट किया दोस्तों, उसके ऊपर फिर कोर्ट इसका डिसाइड करने वाला है। हम करने वाले कौन है, तो चाहे 10% बोनस के साथ आइए या ना आए, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि स्टे हटना चाहिए। कई सारे अध्यापक 2-2 महीनों से दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था, और उम्मीद थी कि 10 सितंबर से पहले पहले परिणाम जारी होकर 20 सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 20 अक्टूबर भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक दोस्तों परिणाम जारी नहीं हुआ है। पहले शिक्षा विभाग ने भी यही बोला था कि हमारे पास कोई स्टे की सूचना नहीं है, तो उम्मीद थी कि परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन ज़्यादा आने की वजह से दोस्तों परिणाम में देरी हो रही है ये कारण बताया, फिर बोला कि स्टे है इसके ऊपर। कुल मिला के यदि बातचीत करें तो 1.5 महीने दोस्तों इसमें बीत गई है, और अब जब तक स्टे नहीं हटेगा दोस्तों किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं होने वाला।
लेकिन अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 5 से 10 दिन यानी 10 दिन मैक्सिमम मान के चलिए, 10 दिनों के भीतर भीतर दोस्तों आपका स्टे हटने की पूरी संभावना है। फैसला ओपन हो जाएगा और जिस दिन फैसला ओपन होगा 1-2 दिन के भीतर शिक्षा विभाग आपका परिणाम जारी कर देगा। चाहे फैसला किसी के पक्ष में आए, 10% बोनस के साथ आए या ना आए, लेकिन फैसला ओपन होके दोस्तों परिणाम जारी होना चाहिए। अब फाइनल आंसर की के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कई सारे साथियों का ये भी सवाल है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको यही बोला था कि 3 से 4 क्वेश्चनों के ऊपर ही विवाद है। अब यदि आपको कोई 10 क्वेश्चन बोल रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। 10 क्वेश्चनों ऊपर तो विवाद था ही नहीं। कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो अनुमान के हिसाब से 2 से लेकर दोस्तों 4 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। क्या बोनस अंक मिलेंगे, बहुत कम संभावना है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बातचीत करें चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की बातचीत करें, जो भी प्रश्न एम्बिगुअस होता है यानी विवादास्पद होता है, 2 ऑप्शन राइट होते हैं, उस क्वेश्चन को या प्रिंटिंग के अंदर उसमें मिस्टेक रहती है क्वेश्चन के अंदर, तो उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन है दोस्तों उनके अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। यानी आपका प्राप्तांक तो दोस्तों 100 अंक का ही रहने वाला है, ना कि वो 99 का होगा यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिए गए शिक्षा विभाग के द्वारा फाइनल आंसर की के अंदर, तो ये 98 क्वेश्चन है, तो इनका अंक भार दोस्तों 200 ही रहने वाला, प्राप्तांक 200 ही रहने वाला है। यानी जो पहले 1 नंबर का क्वेश्चन था उसको 1.02 या 1.1 इस हिसाब से दोस्तों बढ़ा दिया जाता है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, क्यों आप सभी एक बार तो दोस्तों चयन हो रखा है आपका, चाहे वो शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मुझे अच्छी तरह से ये पता है। अब अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है कि सर L1 की कट ऑफ क्या रहेगी, L2 की कट ऑफ क्या रहेगी, फर्स्ट ग्रेड से लेके सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, पीटीआई, बीसीआई, तमाम जो भी 12 वैकेंसीज है इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ से संबंधित दोस्तों मैंने पहले भी आपसे चर्चा जरूर की है कि L1 की कट ऑफ का दोस्तों मेरा आइडिया आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 40% पर भी चयन होगा। कुछ जिलों के अंदर 40% पर चयन होगा, कुछ जिलों के अंदर 45%, और जो हार्ड जोन वाले हैं यानी जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, तो उनकी कट ऑफ आपकी 50% के आसपास रह सकती है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर आप L1 की कट ऑफ कम बता रहे हो, L2 की कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हो, कारण क्या। तो दोस्तों कारण एक ही है कि सीटें ज़्यादा है L1 के अंदर L2 की बजाय, इसी वजह से दोस्तों आपकी कट ऑफ कम रहेगी। 7-8 हज़ार दोस्तों सीटें हैं L1 के अंदर, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो यदि बातचीत करें कि हार्ड जोन वाले ज़िले कौन से हैं, यानी जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा वेरी करेगी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बोला, जैसे जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, अलवर, शेखावाटी बेल्ट, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फिर जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण के अंदर और भी कम आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। भरतपुर, करौली, इस साइड अजमेर, यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों आपकी 45 से लेकर 50 की रेंज के अंदर रह सकती है। L1 की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, ना कि बाकी की मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं L1 की कट ऑफ से आपकी चर्चा कर रहा हूँ। 40% पर चयन, ये जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर लगभग मेरा अनुमान है कि 45 के आसपास कट ऑफ रहेगी। लेकिन कुछ जिलों के अंदर दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी सिलेक्शन होगा। जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा, जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी दोस्तों, आप स्वयं चेक कर लीजिएगा, मेरा अनुमान लगभग सटीक रहता है। यानी 40 से लेकर 50% के बीच में L1 की कट ऑफ अधिकतर जिलों की रहेगी, जिसमें कुछ जिलों की जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहती है वहाँ पे 50 के आसपास जा सकती है, कुछ जिलों की 45 के आसपास, और कुछ जिलों की 40% यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स के आसपास कट ऑफ रह सकती है। अब बातचीत करते हैं कि L2 की कट ऑफ क्या रहेगी। L2 की कट ऑफ का यदि बातचीत करें, हिंदी, SS, साइंस, एक इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी यदि L2 के विषयों की यदि बातचीत करें, हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो यहाँ पे मेरा अनुमान है 50 से लेकर 60 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। और वही इसमें फॉर्मूला है कि जहाँ पे हार्ड जोन है, जहाँ पर टफ कंपटीशन है दोस्तों, वहाँ पे 60 के आसपास रह सकती है। मीडियम के अंदर 55 के आसपास रह सकती है, और लो जहाँ पे कट ऑफ कम रहती है वहाँ पर दोस्तों 50 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम बातचीत करें SST की दोस्तों, सेम टू सेम मान के चलिए, हिंदी की लगभग ही इनकी कट ऑफ रहेगी। इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने का एकमात्र कारण यही है कि पोस्टें कम है, इसी वजह से दोस्तों इनकी कट ऑफ L1 की बजाय कुछ ज़्यादा जाएगी। साइंस की कट ऑफ दोस्तों हिंदी और SS की बजाय कुछ अंक ज़्यादा जाएगी, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंटों के मैंने कम्युनिटी टैब के माध्यम से दोस्तों पोल करवाया था, उनकी डेंसिटी लगभग 55 से लेकर दोस्तों 65 के बीच में उनके नंबर आ रहे हैं। ज़्यादातर डेंसिटी यही है, हो सकता है दोस्तों 50 के आसपास हो, लेकिन 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है L2 के अंदर साइंस विषय वाले अध्यापकों की। तो कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का मेरा अनुमान है 55 से लेकर दोस्तों 65 तक रह सकती है।
कुछ जिलों की 55 जाएगी, कुछ जिलों की 60 के आसपास, कुछ जिलों की 65 के आसपास रह सकती है। लेकिन 65 से ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से L2 के अंदर साइंस विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। अब इंग्लिश विषय की कट ऑफ क्या रहेगी, कई सारे साथी कई दिनों से कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या 75-80% तक क्रॉस करेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की बातचीत करें कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं, तो दोस्तों डेंसिटी यही है कि 60 से लेके 70 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों 60 तो बहुत कम जिलों की रहेगी, लेकिन अधिकतर जिलों की कट ऑफ आपकी 65 के आसपास रहेगी। यदि टफ कंपटीशन वाले जिलों की बात करें कट ऑफ कितने जाएगी, दोस्तों मेरा मानना है कि वहाँ पे 70 के आसपास, 70 ±2 ही हो सकती है। 70 प्लस तो बहुत कम जिलों की दोस्तों जाएगी, एक दो रेयर केस के अंदर एक दो जिलों की जा सकती है, लेकिन अधिकतर जिलों की कट ऑफ आपकी 65 के आसपास रह सकती है, यानी 65% के आसपास कट ऑफ रहेगी L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ। ये दोस्तों मेरा मानना है। और कुछ जिलों की कट ऑफ दोस्तों आपकी 60 के आसपास भी रहेगी, जैसे बाड़मेर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, यहाँ पे 60 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। कुछ जिलों की 65 के आसपास, कुछ जिलों की 70 के आसपास दोस्तों कट ऑफ रह सकती है L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले मैं अध्यापकों की यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। बाकी जितने भी विषय है L2 के अंदर एक इंग्लिश विषय को छोड़ के, तो दोस्तों वहाँ पे मेरी डेंसिटी की यदि बात करें कि कितने नंबर आ रहे, तो दोस्तों वहाँ पे अध्यापकों के नंबर आ रहे हैं 50 से लेकर 60 के बीच में। और कट ऑफ का मेरा अनुमान यही है कि 60 के आसपास या 55 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। अब बातचीत करते हैं सेकंड ग्रेड की कि सेकंड ग्रेड के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, पीटीआई के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी। यदि सेकंड ग्रेड की बात करें तो दोस्तों जो L2 की कट ऑफ जाएगी लगभग उससे 2 से 3 नंबर ज़्यादा ही आप मान के चले, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे कोई सी भी विषय हो, एक इंग्लिश विषय को छोड़ के, तो कट ऑफ वहाँ पे भी दोस्तों आपकी 55 से लेकर दोस्तों 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ का मेरा अनुमान है दोस्तों 63 से लेकर दोस्तों 73 के आसपास जा सकती है। कुछ जिलों की दोस्तों 70 प्लस भी जाएगी सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। इसका कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों, नंबर अच्छे आ रहे हैं। दूसरा कारण है कि सीटें कम है। यदि सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है L1 की सीटें ज़्यादा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जहाँ पे सीटें ज़्यादा है वहाँ के कट ऑफ भी कम रहेगी, और जहाँ पे सीटें कम है दोस्तों वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। और यदि बातचीत करें कि सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि 65 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, 75 तक भी दोस्तों जा सकती है। लेकिन मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर आपको बोला था कि सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषयों की कट ऑफ का मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको बता दिया। मेरे हिसाब से 55 से लेकर 65 के बीच में आई थिंक मैंने इतना ही बताया। यहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकती है। पीटीआई हो गया, बीसीआई, लैब असिस्टेंट, ये 3-4 और वैकेंसीज है, जैसे पीटीआई होगी, बीसीआई, लैब असिस्टेंट, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो इनकी कट ऑफ का मेरा अनुमान यही है कि 55 से लेकर दोस्तों 65 के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि सेफ स्कोर की बातचीत करें, चाहे आपका जयपुर जिला ही क्यों ना हो, तो दोस्तों 65 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों आपकी ओनली फॉर इंग्लिश विषय की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। बाकी सारे के सारे विषयों की कट ऑफ का दोस्तों वही आइडिया है, 55 से लेके 65 के बीच में। और इंग्लिश विषय की कट ऑफ दोस्तों लगभग जिलों की आपकी 70 प्लस ही जाएगी, क्योंकि इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं इंग्लिश विषय के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और इस वीडियो का तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिकतम कट ऑफ वाले जिले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर शहर, हनुमानगढ़, नीम का थाना, अलवर, टिडवाना, कुचामन, डींग, दोस्तों इन जिलों पर कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। यदि न्यूनतम कट ऑफ वाले जिलों की बातचीत करें तो दोस्तों बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारा और चित्तौड़गढ़। बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल रहता है कि सर परिणाम जल्द आएगा या नहीं आएगा, शिक्षा विभाग की क्या मंशा है। तो दोस्तों आज ही न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ आई है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कई स्कूलों में नामांकन हो गया। सुनिए, महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों को परिणाम का इंतजार, सभी शिक्षकों को परिणाम का इंतजार है। पढ़ाई बाधित हो रही है, 2 महीने बीत चुके हैं। यदि टाइम पे परिणाम जारी हो जाता तो अब तक सिलेक्शन भी हो जाता, और जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है उनको भी दोस्तों एक प्रकार से यदि देखा जाए तो उनको भी सुविधा होती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।